स्थिर वैद्युत। आज कितनी तारीख है बच्चों? पता मैं आपसे रोज तारीख क्यों पूछता हूँ? ताकि आपको याद रहे कि आपको रजिस्टर में क्या लिखनी है, तारीख। ठीक है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किन्हीं, परिभाषा लिख रहे हैं अपन, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बेटा वो गोला लगा दिए थे, देखे थे? उसे उन आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए, तो क्या है कि शुरुआत थोड़ी लिखने से हो जाए तो बच्चे थोड़े से ध्यान देने लगते हैं। तो देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि तुमने स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ी। मैंने आपको गेंद का एग्जाम्पल कई बार दिया है कि गेंद ऊपर जाती है, वो नीचे इसलिए आती है क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज। तो उससे अपन बोर हो गए हैं। ध्यान दो जरा सत्यम, ये स्प्रिंग है, यह एक स्प्रिंग है। अगर मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगा तो क्या मुझे कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि स्प्रिंग नहीं चाहती कि वो खींची जाए, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा और स्प्रिंग को खींचूंगा। यहां मैंने इसका विस्थापन कितना किया है, x किया है। ये चाहती थी कि ये इस तरफ आए, बल इस तरफ लगा रही थी, लेकिन मैंने बल के विरुद्ध क्या किया, कार्य। आप सभी को बताया कार्य कौन सा, बल के विरुद्ध। अब मैंने यहां तक कार्य किया। अब अगर मैं इसको छोड़ूं तो क्या होगा, वापस जाएगी। तो एक्चुअल में जब मैं इसको ऐसे ले आता हूं तो इसमें क्या आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा। क्या आ जाती है? स्केल दे दो चाचा लोहे का। अब तो लोग हंसोगे, ऐसा सेम विक्रम सर जैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखिए आप, इसमें क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा। तो इसको छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा इसमें कन्वर्ट होगी, और ये क्रम लगातार थोड़ी देर के लिए चलता है। देखो आप, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, फिर बंद हो जाता है। इसको आप दूल्हे में पढ़ा हो। अपन को इन ज़्यादा चक्करों में नहीं पढ़ना है। कुल मिला के अगर आप बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कार्य, तो निकाय में क्या आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा। कहाँ रखता हूँ जो अलग ना होगा। हाँ बेटा, तो अब बात मैं कर रहा था आवेशों का निकाय। देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं, एक है A और एक है B, और इनके बीच की दूरी क्या है, R। जैसे हम यहाँ पे दो आवेश लाके रखेंगे तो निकाय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निकाय, मतलब जोड़ा होता है। अब बेटा कार्य निकालना आपको ही पता है कि टफ होता है। कार्य निकालना क्या होता है, क्योंकि टफ होता है कि बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, बल लगाता है, हमेशा क्या करना पड़ता है, समाकलन। लेकिन अब दिन पलट गए, अपन ने विभव पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव पता है तो बस उसमें काय का गुणा करना है, तो क्या निकल आता है, कार्य। अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो बस उसमें काय का गुणा करना है, तो क्या निकल आता है, बल। इसलिए तो कंसेप्ट बनाते ना कि अपन को क्या हो, फायदा। एक बार मेहनत कर ली समृद्धि अपन ने समाकलन करके, अब अपन को हमेशा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अब बच्चों कार्य निकालने के लिए अपन को अब समाकलन करना नहीं पड़ेगा, केवल विभव पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं एक आवेश यहां पर ला के रखता हूं, परी Q1। क्या ला के रखता हूं, अनंत से ला के रखा। मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्य होता है बल के विरुद्ध। जब अभी कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, जब अभी कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो क्या बल और क्या बल के विरुद्ध। लेकिन जैसे ही मेरे भाई तनुज दूसरा आवेश Q2 भी ला के रखना, अपन को निकाय बनाना है Q1 और अब बताओ, जब मैं Q2 ला के रखूंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। हमें ये इस पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो जब हम इसको यहां लाएंगे मुस्कान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य। वो धक्का दे रहा, अपन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब अपन बल के विरुद्ध वाला काम न करें, वरना फिर समा करने पड़े। अपन क्या, अपन को पता है कि अपन को बिंदु बी पे निकालना, काय पे निकालना, तो हम बिंदु बी पर निकालेंगे विभव। क्या निकालेंगे, विभव। W K Q1/R। बोलो हाँ या ना, K Q1/R आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर इसके बाद अपन दूसरा ला के रखते हैं।
दूसरा लाकर रखने में किया ये का सॉरी यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, विभव। ये कौन से बिंदु पर विभव है, बी पर, जो कितना दूर है, आर दूर, के Q1/R। अब दूसरा आवेश लाके रखेंगे तो उसका कार्य निकालने के लिए हम विभव में काय का गुणा कर देंगे, आवेश का। जो भी आप आवेश लाकर रखते हैं विभव में उसका क्या कर देते हैं, गुणा, खत्म, लो हो गया डेरिवेशन, निकल आया कार्य, के Q1/R इंटू Q2। तो क्या हो गया, के Q1/Q2/R। समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, खत्म, आ गया समझ में। अब बताओ ये इतनी आसानी से क्यों हो गया, हमारे हर बात पे आपने समझाया, वो है ही आसान। क्यों आसान है, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट बनाया विभव का, एक बार बना लिया तो हमेशा को अपन क्या हो गए, फ्री। बल का कंसेप्ट नहीं है पास, अभी भी है बल का कंसेप्ट, अभी भी बल का कंसेप्ट है, लेकिन वही समाकलन और ये सब, समझ पाए मेरी बात। तो विभव के कंसेप्ट से फायदा। हम तुम्हें एक बहुत पुरानी बात बता रहे, कम से कम 10 साल, 10 या 11 12 साल पुरानी। उस समय क्या होता, बच्चे बहुत पढ़ते थे, ऑनलाइन तो नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो लगभग अपने आप ही अच्छे बच्चे होते थे, हर कोचिंग में अच्छे अच्छे बच्चे होते थे। तो अभी टेस्ट सीरीज बहुत फेमस थी जीनियस की, जीनियस की टेस्ट, क्योंकि अधिकांश लोग टेस्ट सीरीज लेते थे भाई, इस पर कॉपी चेक करके नहीं देते थे। और ये शुरू से जब हम पढ़ा तब भी ऐसे ही होता था, लेकिन हम हमेशा कॉपी चेक करके थे, शुरू से हमने अपना नियम बनाया, अभी भी बना चला है हम। तो कॉपी चेक करके तो सब लोग टेस्ट सीरीज देने जीनियस आते थे, ठीक है। तो एक बच्चा था वो बहुत होशियार था, ठीक है, वो भी किसी कोचिंग में पढ़ता था, वो आया तो हम लोगों ने पहला टेस्ट विद्युत में लिया था। तो उसने ये डेरिवेशन किया, हमने कहा मतलब कार्य का आयत, तो उसने क्या किया, उसने लिखा कार्य बराबर बल गुणा दूरी, ताकि काम थोड़ा गलत है ये चीज़। फिर उसने बल का सूत्र लिखा कूलाम के नियम से बल Q1/Q2/R², दूरी क्या है, R से R, यही अभीष्ट। हाँ अरे का विस्थापन का तुमने कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम लोग, ऐसे नहीं कर सकते। बल गुणा दूरी, बल लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। फिर एक सुनो, तुम्हारे कोई डेरिवेशन का आंसर निकाला तो सही है, ऐसे तीव्रता में लगा था हमने, तीव्रता बराबर विभव बराबर तीव्रता गुणा दूरी। तीव्रता का सूत्र KQ/R², और दूरी क्या है, R से R क्या हो गया, लो एक एक लाइन उनका डेरिवेशन हो गया। उनको ना कुछ पता कि बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, कोण क्या होते हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ। और हमने कहा बेटा ये गलत है, कहने लगे सर अब ये तो गलत बात है, अगर मान लो किसी को बुक से ज़्यादा नॉलेज है ना, तो आप उसको गलत बोलेंगे। फिर वो उसने मतलब पैसे वापस ले, हमने कहा बेटा ले लो कोई दिक्कत नहीं। कह लगे सर जहाँ पे टैलेंटेड लोगों की कद्र नहीं है, इज्जत नहीं है, उनका हम क्या कर सकते। कहले आप लोगों की सोच छोटी है, बुक तक ही लिमिटेड है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा हाँ बेटा सही कह रहे तुम। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अब वो व्यक्ति को वही सही लग रहा है, पर आपको मैंने कोशिश ये की है कि आपको सब कुछ समझाएं। विभव निकालने से वाकई आसानी हो रही हो, प्लस में आपने दूरी जो है वो चलाई नहीं है। प्लस में जब आप यहाँ चालू करेंगे तो बल कुछ और होगा, और यहाँ क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, आपने जो शर्त लगाया बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, वो सूत्र कैसे लग सकता है। क्या आपने Q2 को R दूरी चलाया है, बताइए। और जब आप ये बदलते जाएंगे तो बल लगातार क्या होता है, बदल। तो ये एक डेरिवेशन का आंसर निकाल देना, डेरिवेशन करना नहीं होता, कुछ नियमावली कुछ चीज़ें हैं। चलो ठीक है, सबको समझ में आया। लिखो व्यंजक, ये हम हमेशा सुनाते हैं, मतलब उसने इतने अच्छे से बात की थी, हमने कहा वाह यार भाई, हम उसको समझा भी नहीं सकते क्या गलत है। ठीक है, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा तो गधे ही अच्छे अच्छे रहते हैं। दो, हाँ व्यंजक डालना है। माना A और B कोई दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी, कोई तो बोल दो यार, R है, जिनके बीच की दूरी, देखो बेटा ये बिंदु A, ये बिंदु B, लेकिन वो बच्चा अमर हो गया, पता है हमने इतने बच्चे पढ़ा दिए, मैं कुछ याद नहीं था, लेकिन वो बच्चा हम जब भी डेरिवेशन पढ़ाते हैं वो बच्चा हमें जरूर याद आता है, समझ लो अमर हो गया। अब उसको हम कैसे समझाएंगे, विभव बराबर तीव्रता गुणा दूरी होता है, लेकिन उसके लिए विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान। मैंने आपको बताया था, ऐसे कछु भी नहीं होते, कछु भी करते, हमें तो नहीं मैंने पढ़ा है ना। ठीक, चित्र की जगह छोड़ दी। उस समय इन लोगों के बाद नंबर भी था नहीं, 14 12 13 की बात है शायद। दो जगह छोड़ दी। पहला पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम एक बिंदु आवेश Q1 अनंत से लाकर बिंदु A पर रख देते हैं। ऐसा करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस समय बिंदु A पर
कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इमरती बेटा इसको तो रखने में कुछ नहीं, अब जब दूसरा निकाय बनाना, टोटल निकाय बनाना अपन को, तो क्या Q2 ला के रखने में कार्य करना पड़ेगा। अपन ने सबसे पहले क्या ला के रखा है, Q1, इसमें कोई कार्य नहीं करना, Q2 ला के रखने में करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 उस पर क्या लगाएगा, बल। लेकिन इस बार हम कार्य बल के विरुद्ध से नहीं निकालने, काय से निकालेंगे, विभव से, क्योंकि वो क्या पड़ता है, आसान पड़ता है। तो जिस बिंदु पर हमें ला के रखना, हम पहले से उस पर क्या निकाल लेंगे, विभव, ताकि हम आवेश का सीधा विभव में गुणा करें, हमें क्या मिल जाए, कार्य। सेकेंड पॉइंट, बिंदु बी पर कोई पूछेगा यार कि यार बिंदु बी पर विद्युत विभव क्यों निकाल रहे, तो बता पाओगे, बिंदु बी पर विद्युत विभव, कल बोलोगे कि Q1 अपॉन, कोई पूछेगा क्यों निकाला तो क्या बोलोगे, सर अभी हम इस बिंदु पे लाके आवेश रखेंगे, अगर विभव पता रहेगा तो आवेश में विभव गुणा करके क्या निकाल लेंगे, कार्य, और कार्य ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा, संचित हो जाता है। लिख लिया, लिखेंगे अगला पॉइंट। अब एक दूसरा बिंदु आवेश अनंत से बिंदु बी पर लाकर रख देते हैं, फिर से बोलना पड़ेगा, लाकर, इसमें किया गया कार्य, कैसे निकालते कार्य, हम तो भूले गए। देखो बेटा, बिंदु बी पर विभव और जो आवेश लाके रखा है, क्या लिखा है, Q2, के Q1 अपॉन R इंटू Q2, के Q1 Q2 अपॉन R, यही कार्य यही कार्य बोलो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचय। एक लाइन तो बननी चाहिए ना, चलो इतना लिख लो, नहीं चलना। ये लाइन बहुत बार लिखी होगी तुमने, यहाँ भी लिखी होगी, 11th में भी लिखी होगी। हो गया सबका। यही कार्य आवेशों के निकाय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कोई दिक्कत, के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो एक जगह अपन लिख दें, U बराबर कि Q1 Q2 बटे में। अब अगर किसी को बुक से ज़्यादा नॉलेज है तो अगर आप नहीं समझ रहे तो हम क्या करें तो मिले ऐसा कोई व्यक्ति जो तुम्हारी बात सुना ही नहीं रहा हो, अपनी दे रहा हो बत्ती, होता है। लिख लिया। अच्छा आप गौर करें, सबको पता है कि K का मान 1/4, बुक में आप कोई भी डेरिवेशन देखेंगे K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही लिखा है, लेकिन हम हर में से लास्ट में लिखवाते हैं। तो देखो दो बात है, एक तो पहला K का जो मान है वो SI पद्धति में, CGS में उसका मान 1 होता है, और दूसरा यार कई बार डेरिवेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है, अपन लगे हैं ढील पे, है ना। तो अब अपन लिख लें, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु हो तो SI पद्धति में सर आसान है, बताओ पलक, आसान है कि नहीं, जल्दी बताओ। थोड़ा आसान है, अरे भैया क्यों भाई, थोड़ा आसान है, आता नहीं है कभी, किस्मत है वो तो, क्या है। हो गया। ये इतना गिरा हुआ प्रश्न है कि परीक्षा बोर्ड में भी नहीं दिया। नहीं यार देखो, मुझे तो अगर ये आता है और नहीं बनता तो बहुत गधा बच्चा होगा, एक सारा डेरिवेशन है वो, है ना। लगाओ हेडिंग, कबू पढ़ ले भैया। 3 आवेशों की निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
क्या हेडिंग लगाई जरा बताना चचा। स्थिर वैध। अब देखना कभी आ नहीं रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में हर चीज दी है, 2 की भी दिया है, 3 का भी दिया है, मतलब बच्चे की जान ले लो आप। 3 आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज। इस बार हमें 3 बिंदु मिलेंगे। कितने बिंदु मिलेंगे? डेरिवेशन की पहली लाइन पढ़ो जय, क्या थी पिछले? नहीं पहले, हाँ ये तो हो गया अभी। पिछले डेरिवेशन में पहली लाइन क्या लिखी थी? जिनके बीच की दूरी, ठीक है, लिखो माना सी समतल में स्थित कोई 3 बिंदु हैं। इनकी बीच की दूरी के नाम अपन इसलिए नहीं रख रहे समृद्धि, बिकॉज 3 दूरियां हैं। अब एक का फिर R1, एक का R2, इससे अच्छा अपन ए भी बोल देंगे दूरी। नहीं सुन रहे तुम्हारे, कहा बोलिए मैंने, बताओ जरा। इससे अच्छा ए और बी के बीच की दूरी क्या बोल देंगे? ए बी। नहीं आई बात समझ में? परेशानी हो तो डील पे। चलो लिख लिया सबने? लिखो, चित्र की जगह छोड़ दो। ज्वाई रखें यहाँ भी, सब ले आके। चलो हो दिया। अब लिखो पहला पॉइंट। सर्वप्रथम बिंदु ए पर Q1 आवेश लाकर रख देते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते समृद्धि, अपन ने ए से कर लिया है। सर्वप्रथम बिंदु ए पर Q1 आवेश लाकर रख देते हैं। हाँ तो सानिया, कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर मैं यहां पे Q1 लाकर रख दूं तो कितना काम करना पड़ेगा सानिया? अनुष्का, निधि आई आज की नहीं आई? क्यों? हाँ बेटा हिमांशी तुम बताओ। घबरा क्यों रहे? बोलो ना, कुछ तो बोलो। अच्छा बोलो कितना करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लिया होगा वो, तब वो भी नहीं, तुम लोगों को भी नहीं पता था? नहीं पता था, है ना? पहला आवेश लाके रखते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता कि कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं। इसलिए हम पूछ रहे थे, बुरा मत मानो। पूछने से क्या होता है कि अपन को एक बार याद आता है, अरे हाँ यार सर ने तो बोला, पर अपन सुन नहीं पाए ढंग से। तो अब जब सर ने पूछा तब अपन ने सुन लिया कि हाँ हाँ पहला आवेश लाके रखने में कोई कार्य नहीं करे। अगर विद्युत क्षेत्र होता पे, मान लो जे आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर होते तो फिर कार्य करना पड़ता, लेकिन अभी कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। क्या लिखा लाइन जरा पढ़ो। बिंदु Q1 आवेश लाकर रख, इसमें किया गया कार्य, इसमें किया गया कार्य, अब कौन लिख रहा है इतना बड़ा? W1 बराबर 0। इसमें किया गया कार्य, ठीक है। चलो अब सेकेंड पॉइंट देखो बच्चों, अब क्या करने वाले। अब अपन, यार कोई सुने नहीं रहा है, इस वाले बिंदु पे क्या लाके रखेंगे? अब कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य, वो कार्य W2 होगा आपका K Q1 Q2 बटे AB। अरे यार नहीं, दूरी का है, बोलो आया समझ में? सेकंड लिखो पॉइंट। अब बिंदु B पर दूसरा आवेश Q2 लाकर रखते हैं। इसमें किया गया कार्य हो गया। अगर हम दोनों कार्य जोड़े तो ये अकेला आएगा, बिकॉज वो तो क्या था? 0, है ना? अपन को इस बार क्या 3 करने हैं। अब बताओ चचा क्या करना है? तीसरी लाइन कम से कम सोच के ही बोल दो क्या करना है। अब सुन तो लो, सुने नहीं रहे तुम। अब जब तुम Q3 लाके रखोगे, क्या लाके रखोगे? तो उससे लड़ने को 2 लोग हैं, Q1 भी है और, तो भैया बात ये है कि तुम्हें Q1 के विरुद्ध तो कार्य करना ही है, Q1 के विरुद्ध तो कार्य, लेकिन साथ साथ तुम्हें Q2 के विरुद्ध कार्य
प्लस Q1 के विरुद्ध कार्य। आदरणीय ये आएगा K Q1 Q2 नहीं सॉरी Q2 Q3 क्या आएगा, कंफ्यूज ना किया जाए और सिंपली बात की जाए। फिर से राइटिंग गंदी है। हाँ तो Q3 ला के रखेंगे तो Q1 के विरुद्ध भी करना पड़ेगा, और तो हम लिखेंगे Q1 के विरुद्ध कार्य प्लस Q2 के विरुद्ध। आप तो एक बात ये सोचो समृद्धि के, अगर चौथा आवेश ला के रखना पड़ा तो Q1 के विरुद्ध, Q2 के विरुद्ध और Q3। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बिकॉज ये बकायदा एनसीईआरटी में दिया है। अगर ये आ गया ना गुरु तो लाशें बिछ जानी, और ये है बहुत सरल। सबसे पहले तो हमारे पास Q1 के विरुद्ध कार्य होगा Q1 Q3, जल्दी हाँ ना बोलो, पक्का। और Q2 के विरुद्ध क्या होगा, क्या Q2 यहां तक हाँ ना बोलो। Q1 के विरुद्ध Q1 Q3, Q2 के विरुद्ध Q2 Q3। क्या आएगा, अब आ जाओ दूरी। Q1 और Q3 के बीच की दूरी क्या है, दिखाई नहीं रहा मैं तो, ए सी और क्या BC। क्या सबको समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो लिख लो ये लाइन तीसरी। अब बिंदु C पर एक तीसरा बिंदु आवेश लाकर, कोई तो बोल दो यार, रखते हैं। इसमें किया गया कार्य, देखो बेटा उल्टा त्रिभुज बनाया है इनने, हाँ है ना, लेकिन किया है बुक में है तो इसको अपन ऐसा चुटकुला नहीं ले सकते। कर ले भैया, लिख ले, ज़्यादा ही नहीं, जल्दी लिखो। जो पढ़ाया जा रहा सारा सब कुछ है। हो गया सर, समृद्धि मैम का हो गया। चलिए कुल कार्य W बराबर W1 प्लस हाँ चला W1 बोलो K Q1 Q2 AB, हाँ K Q1 Q3 K अपॉन, समझ में आया। अब बच्चों अपन इसमें से K क्या ले लेंगे, Q1 Q2 Q1 लाइन से जमा लेगा, तो लोग बताओ Q2 Q3, रे अंदो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। सर कह रहे तो कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, हमें परेशान ना किया जाए। और Q1, अरे तो लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं यार फालतू में। Q1 Q2 Q1 Q3 और ठीक है। अब देखो हम तुम्हें एक पॉइंट की बात बताएं जो हमने पिछले साल गलती कर दी थी। इनके नाम हैं दूरियों के और किताब में भी हैं, और पिछली बार क्या है कि सरल चीज़ भी कट हो गई तो हम नाम हम सबसे अब लास्ट में रखवाएंगे। AB का नाम क्या रखना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो AB 1 2 है, AB का नाम रखना है R12। क्या रखना है, चित्र में भी लिख देंगे R12। अब बताओ AC का नाम क्या रखना है, तुम्हें कैसे पता, ऊपर 1 है और 3, 1 और 3 के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, R13। और आखिरी तो ये अपन ने समृद्धि पहले नहीं बताया क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज। तो सर अगर अपन लिखा नहीं पहले तो लास्ट वन मान कैसे रख सकते, तो स्टार्टिंग में लिखा था भाई अपन चित्र के बाजू में लिख सकते हैं, या चित्र में लिख लिया, बात खत्म है ना, कोई दिक्कत। बस एक ही बात, तुम एक लाइन लिख ली, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित। तो W की क्या लिख देना U, और K का मान रख देना क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन। कल में रखे
दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चों प्रॉब्लम है, अगर पहले से विद्युत क्षेत्र स्थित है, पहले से क्या स्थित है, आवेश का विद्युत क्षेत्र तो बाद में आता है, अगर पहले से क्या स्थित है तो आपको पहला आवेश रखने में भी क्या करना पड़ेगा, कार्य। हम इतनी मेहनत से एक एक चीज पीस पीस के पढ़ा रहे हैं, और हमने ये भी बोला कि भैया अभी तक नहीं आया, झूठ अपन नहीं बोलते कि भैया पढ़ाना है तो कुछ बोल दिया तो आ सकता, लेकिन चारे के चार एनसीईआरटी में तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो नहीं नजर गई नहीं हो, कभी तो नजर जाएगी, और जाएगी तो फिर आप कहोगे पेपर टफ आया, और कठिन हो तो बात अलग, समझ में पूरा आ ही रहा है। तो अपन दो बिंदु ले लेते जितेंद्र, एक का नाम ले लेते अपन ए, ठीक है, और एक का नाम ले लेते अपन बी। अब चूंकि ये विद्युत क्षेत्र में है तो इसका विभव ले लेते हैं V1, ठीक है, और इसका विभव ले लेते हैं V2, ठीक है। चलो चित्री जगह छोड़ो। माना A और B, माना A और B किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं जिनकी कोई दो बिंदु हैं, बीच की दूरी r12 है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r12 है। अरे एक और दो के बीच की दूरी r12 मान लेते, r मानना r मान लो, कहाँ फर्क पड़ रहा है यार, ठीक है, लिख लिया। बिंदु A पर विद्युत विभव V1, बिंदु A पर विद्युत विभव V1 और बिंदु B पर विद्युत विभव V2। 100 साल में तो बता ही दोगे, 0। अब कार्य आएगा Q1 V1, Q1 क्यों, अब विद्युत क्षेत्र है और उसी विद्युत क्षेत्र ने विभव दिया है V1 और V2, बोलो कोई दिक्कत। अब दूसरे आवेश, दूसरे Q2 को अनंत से अनंत बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। देखिए क्लास बड़ी है क्योंकि टॉपिक सारे साथ में पढ़ा, अगर हम ये कल पढ़ाएंगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा अभी तो आपको। अब इस बार आपको दो कार्य करने पड़ेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्लस Q1 के विरुद्ध। सुन रहे हो मेरी बात, Q1 के विरुद्ध कार्य आएगा K Q1 Q2 अपॉन AB, बोलो हाँ या ना। और ये वाला आपको पता है ये Q2 इंटू V, नहीं आई बात समझ। ये वाला क्या था Q1 V1, और ये वाले में बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या हुआ Q2 V2, और ये वाला वो आवेश वाला। क्लियर हो गया। अब निकाल लेंगे क्या मुस्कान, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। आप तो एक बार ये सोचो Q1 V1 Q2 V2 K Q1 Q2 अपॉन AB, AB का मान रख दो क्या R1। क्लियर हो गया। अब सोचो अगर 3 का आ गया तो कर लोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। बस ये बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है ये, पर ये 3 वाला बुक में नहीं इसलिए अपन नहीं करेंगे, लेकिन बुक में 1 वाला है सर, 1 वाला, हाँ उसको अपन विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। काय में लाएंगे, चलो ये कर लो फटाफट। लिखो आखिरी सबसे सिंपल डेरिवेशन, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो जो कभी ये आ जाए बच्चे हमसे कहें सर बहुत टफ पेपर आया था, हम ऐसी ऐसी आए, बताओ देखो कितना कठिन है, ध्यान से देखो। ये क्या, ये क्या बन गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसमें कोई बिंदु क्या है A, माना है इस पर विद्युत विभव क्या है V मान सकते, लेकिन अब एक ही बिंदु है तो क्या मान लिया V। अब एक आवेश लाके रखा कितना Q, इसमें किया गया कार्य, बस यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता। अब एक ही है, दो है ही नहीं है, खत्म।
और सर ये आएगा क्या? नहीं। ये पता तुम्हें क्यों सरल लग रहा, बताओ। पहले तो मैं 2 वाले कर रहे और 3 वाले, समझ रहे हो? तो भाई तो मैं बता रहा था कि आप ना, पता है, लगातार कठिन करते जाओ, फिर पेपर तुम्हें सरल लगेगा। पेपर तुम्हें क्या लगेगा? इतनी मेहनत कर लो, पेपर के समय तुम्हें लगे यार ठीक है यार, करते ही रहते हैं। और जो साला पढ़ाई नहीं करते वो घबराते हैं, क्योंकि उन्हें कभी साला पढ़ाई नहीं की, फिर वो दिखते हैं जो भी है सर का जो पॉइंट बता, सर का बता दें, सर वही बता दें बेटा जो पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन, पर थोड़ा तो पेपर डिफरेंट आता ही है। इसलिए अभी बहुत समय है, पढ़ाई कर सकते हो। स्कूल कब से लगने? 15 को संडे है, 16 से जाओगे कब से? लिखो, चित्र की जगह छोड़ दो। माना किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, माना किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए स्थित है। माना किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु, बोल दे यार, ए स्थित है। इस बिंदु पर विद्युत विभव V है। पैराग्राफ चेंज। एक बिंदु आवेश Q को अनंत से बिंदु A पर लाकर रख देते हैं। A पर लाकर, इसमें किया गया कार्य W बराबर W Q इंटू V, लिख लिया। यही कार्य एकल आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, बोल दे यार भाई, U बराबर Q इंटू V।